नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप हिल सर्टिफिकेट या पर्वतीय सर्टिफिकेट अपना कैसे बना सकते हैं। चूँकि अभी उत्तराखंड में आगे भर्तियाँ आने वाली हैं, तो उसमें आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर आपकी हाइट कम है तो आप ये बना सकते हैं, और आप पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सरकार पोर्टल पे आ जाना है, और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में बताई हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कर लेने के बाद आपको सर्विस वाले टैब पे फर्स्ट में दिख रहा होगा राजस्व विभाग, या इंग्लिश में आप कहें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें आपको क्लिक कर देना है, और यहीं नीचे आपको दिख जाएगा पर्वतीय प्रमाण पत्र या हिल सर्टिफिकेट। और अगर आपको स्थायी बनाना है, जाति और अपना चरित्र या आय, जो भी डॉक्यूमेंट बनाने हैं वो आप यहाँ से बना सकते हैं। इन सब पे वीडियो हमने पहले बना ली, तो आप अगर आपको बनाना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ आपसे सबसे पहले आपका फोटो आएगा जो 100 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपसे मांगेगा कि पहाड़ी क्षेत्र की सूची, यानी कि आपको अपने जो आपका गांव का प्रधान होगा, अगर आप वार्ड में आते हैं तो आप वार्ड मेंबर से लिखाएंगे कि आप पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, आप वहाँ के स्थायी निवासी हैं, ऐसा आपका प्रधान लिख के देगा। और अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, DM कर लेना इस टाइम में, तो मैं आपको पूरा वो प्रीसेट इसका भेज दूँगा। उसके नीचे आपको अपनी खाता खतौनी या स्थायी लगाना है, जो 15 साल की पुष्टि होती है, जिसमें आप निवास स्थान में भूमि रजिस्ट्री में आपको खाता खतौनी, उसके नीचे आधार कार्ड और शिक्षा संबंधी दस्तावेज में आप अपना कोई सा भी 10th से प्लस रिजल्ट लगा सकते हैं, 8th भी लगा सकते हैं। फिर जितने ये हैं, ये मेन डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप एक और चीज़ लगा लेना। सबसे नीचे आपको नीचे आएंगे तो वो दिख रहा होगा परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड। अगर है तो आपके पास लगा लेना, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसको लगा ही लेना, ठीक है, अगर है तो। बाकी ऊपर वाले मेन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे, नीचे आने से पहले जो व्हाट्सएप वाला दिख रहा है, आपको इसमें ना ही टिक करना है, कुछ नहीं करना है। काफी लोग इसमें टिक कर दे रहे हैं और फिर उनकी OTP नहीं आ रही है तो वो अटक जा रहे हैं। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको आप छोड़ देना। सीधे नीचे आपको आवेदक का मोबाइल नंबर वाले पे टिक करना है, और मोबाइल नंबर डाल के OTP फिल करके जमा कर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा कर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और अब आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे एप्लीकेंट नेम या आवेदक का नाम। तो आपको यहाँ अपना नेम डाल देना है। बर्थ प्लेस में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उत्तराखंड की। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा फादर्स नेम, तो आपको यहाँ पर फादर्स नेम अपना फिल कर देना है। उसके नीचे मदर्स नेम है, मदर्स नेम आपको फिल कर देना है। उसके बाद फादर्स बर्थ प्लेस है, इसमें भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, और आधार नंबर आपको यहाँ डाल देना है। उसके नीचे जैसे आप आएंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास यहाँ पैतृक संपत्ति, यानी कि क्या आपके माता पिता या दादा दादा की पैतृक संपत्ति, यानी कि जन्म से उनके पास भूमि है, तो आपको इसमें यस करना है, ठीक है, इसमें यस ही करना है आपको। जैसे आप इसमें यस करेंगे तो ये आगे खुलेगा कि यदि है तो कब से, तो आपको इसमें डालना है जन्म से, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो सिंस बर्थ। नीचे आपको दिखेगा ब्यूरो के साथ, तो इसमें आपको लिखना है खाता खतौनी संलग्न है, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो खाता खतौनी अटैच्ड। उसके बाद नीचे दिया है क्या आवेदक के माता पिता पितृग्राम में निवास करते हैं, तो आपको उसमें यस कर देना है। नीचे आपको दिख रहा होगा क्या आवेदक के माता पिता सरकारी सेवा में, अगर है तो आपको यहाँ सारी डिटेल फिल कर देनी है, अगर नहीं है तो फिर नो कर देना है या नहीं कर देना है। फिर आपको नीचे आ जाना है अन्य जानकारी में, तो अब आपको यहाँ अपना कारण देना है, तो आप कारण कुछ भी डाल सकते हैं, जॉब डाल सकते हैं, सबसे बेस्ट यही है, और या अदर्स भी लिख देंगे तो वो भी चलता है, ठीक है। कारण लिखने के बाद आपको जिला अपना सिलेक्ट कर लेना है, तहसील अपनी सिलेक्ट कर लेनी है,
जैसे सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना पटवारी क्षेत्र सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पटवारी क्षेत्र है। उसके बाद आपको ग्रामीण या शहर, जो जहाँ से भी आप है वो सिलेक्ट करने हैं। अगर आप ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको अपना ग्राम का नाम और स्थायी पता यहाँ पूरा फिल कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा उत्तराखंड में कब से निवास कर रहे हैं, तो आप इसमें वही जन्म से डाल देना या सिंस से बर्थ। तो अगर आप शहरी हैं तो शहर डालेंगे, या अपना नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र आप डाल देंगे, फिर वही स्थायी पता और कब से सिंस बर्थ, फिर मोबाइल नंबर डाल के नीचे डिक्लेरेशन देके जमा करे पे क्लिक कर देना है आपको। दोस्तों इसमें आपकी कोई फीस नहीं कटेगी, क्योंकि आप बेनिफिशियरी अकाउंट से कर रहे हैं, ये ऑपरेटर अकाउंट से फीस कटती है, तो आपकी कोई भी फीस नहीं कटेगी। काफी लोग बोले थे कि फीस तो कटेगी नहीं, क्या बनेगा नहीं बनेगा, तो आपकी कोई भी फीस इसमें नहीं लगती। इसमें जैसे आप जमा कर लेंगे उसके बाद आप कोई पेंडिंग एप्लीकेशन में दिखेगा, 14 डेज के अंदर इसका टाइम होता है, तो आप 14 डेज के पहले तो आ ही जाएगा, वैसे लास्ट 14 डेज में तो बन के आना ही आना है इसमें। उसके बाद आपको ये अप्रूव्ड एप्लीकेशन में दिखेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसकी फॉर्म फिलअप वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आप फॉर्म फिलअप के साथ साथ दूसरी वीडियो भी चाहते हैं कि वैकेंसीज के बारे में डिटेल वीडियो, तो आप वो भी बताइए, फिर उस पर भी रेगुलर वीडियोस आएंगे।